हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम आज एलिगेशन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कम से कम 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देख लें राम सृष्टि पॉइंट पर जाकर और अपनी मैथ्स को अच्छा कर लें। आज एलिगेशंस को सीखेंगे। एलिगेशन देखो कोई चैप्टर नहीं है, ये एक मेथड है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इससे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे अगर आप एवरेज पर चाहें तो उस पर भी अप्लाई हो जाता है, ब्याज पर चाहें उस पर भी अप्लाई हो जाता है, समय दूरी चाल पर भी अप्लाई हो जाता है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें अप्लाई हो जाता है। हम सारे टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे कि एलिगेशन से उन क्वेश्चंस को कैसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आसानी से हल हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि एलिगेशन में बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो इसे मेथड से, इस मेथड को हम सीखते हैं क्वेश्चन से कि कहाँ पर एलिगेशन अप्लाई होता है, हमें कैसे पता चलेगा एलिगेशन कैसे अप्लाई होता है। तो देखो जैसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड पर, आप देख सकते हैं कि एक प्रकार के गेहूं का मूल्य 28 रुपए पर केजी है। भाई देखो एक प्रकार का गेहूं का मूल्य, मान लो कोई फर्स्ट है गेहूं है, 28 रुपए पर केजी आपको क्या हो रहा है, मिल रहा था। तो एक प्रकार का गेहूं है जो 28 रुपए पर केजी मिल रहा था आपको। आगे बोला हुआ है दूसरे प्रकार के गेहूं का मूल्य है 20 रुपए पर केजी। एक दूसरे टाइप का है जो कि 20 रुपए पर केजी है। तो 20 रुपए पर केजी के हिसाब से ये आपको खरीदते तो मिलता ही है, और ये 28 रुपए पर केजी, ये 20 रुपए पर केजी, दो टाइप के यहाँ पर गेहूं की बात कर रहा है। तो एलिगेशन कहाँ लगेगा, हम कब कैसी बात करेंगे, तो इसने बोला है कि इन दोनों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए। यानी कि इसको और इसको, जैसे ऐसे मान लो कि एक मैंने बॉक्स बनाया, उसमें मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये 28 वाला गेहूं भी डालना है और 20 वाला भी गेहूं डालकर इसमें एक ऐसा मिश्रण बनाना है मुझे अलग से, है ना। एक क्या करना है, यहाँ पर एक मिश्रण बनाना है जिसका मूल्य कितना हो जाए, 25 रुपए पर केजी हो जाए। यानी कि मुझे यहाँ पर बनाना है 25 रुपए पर केजी का। तो देखो इसमें क्या है भाई, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी बात। यहाँ पर एलिगेशन आसानी से ऐसे लग सकता है। देखो मुझे ये पता है कि फर्स्ट टाइप का गेहूं 28 को है, सेकंड कितने का है, 20 को है, दोनों को मिलाकर कितने का आ रहा है, 28। तो एलिगेशन वहीं पर अप्लाई होता है जहां पर एलिगेशन लगने की बात आए। जैसे तो हमें ऐसे पता चल जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड और ओवरऑल दोनों को मिलाकर क्या मूल्य बन रहा है। या कहीं पर भी मान लो जनसंख्या वाले की अगर हम बात करें कि भाई जनसंख्या पर कैसे ये अप्लाई होता है, तो देखो आपने देखा होगा कहीं औरतें, है ना, कि औरतें इस रेट से बढ़ रही हैं और पुरुष इस रेट से बढ़ रहे हैं, और ओवरऑल गांव की जनसंख्या इस रेट से बढ़ रही है। तो बताओ महिला और उनका अनुपात क्या होता है। तो जब ओवरऑल हमें पता होता है कि देखो यहाँ पर भी हमें ओवरऑल पता है कि फर्स्ट वाला गेहूं 28 रुपए पर केजी है और दूसरा वाला गेहूं 20 रुपए पर केजी है, लेकिन ओवरऑल इन दोनों को मिलाने के बाद ये 25 रुपए पर केजी के हिसाब से क्या हो गया, बन गया। अगर ये 25 रुपए पर केजी के हिसाब से बन गया है तो मुझे ये पता चल गया कि ओवरऑल 25 रुपए को बिकेगा। अगर मैं इसको 28 और 20 वाले को मिश्रित करके, यानी कि मिश्रण करके, एलिगेशन का मतलब ही मिलावट है। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको और इसको मिलाया और हमने गेहूं कितने रुपए पर केजी वाला बना दिया, 25 रुपए पर केजी वाला। तो यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि इसका और इसका अनुपात बताओ कि भाई हमने किस किस अनुपात में इनको मिलाना पड़ेगा। तो देखो कितना आसान होता है, आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटा के लिखना होता है। तो आप जानते हैं 28 में से 25 घटेगा तो 3 आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ पर घटाएंगे तो 5। यानी कि मुझे ये वाला गेहूं 5 केजी मिलाना पड़ेगा और ये वाला गेहूं 3 केजी मिलाना पड़ेगा, तब जाकर कहीं मुझे 25 रुपए पर केजी वाले गेहूं का मूल्य प्राप्त होगा। तो एलिगेशन ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, आप एलिगेशन को आसानी से लगा पाएंगे। क्वेश्चंस को पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि एलिगेशन कैसे हम प्रयोग करेंगे। तो और क्वेश्चन देखते हैं एलिगेशन का, उस पर अप्लाई करते हैं। आप खुद से अप्लाई करके देखना। बस आपको थोड़ा सा एक बात याद रखनी है, देखो यहाँ पर एक बार एलिगेशन, देखो यहाँ पर जो वैल्यू रखी होती है ना, वो कम से कम 1 से कम होगी और दूसरे वाले से ज्यादा होगी। जैसे देखो यहाँ पर जो 20 से ज्यादा है ये, और 28 से क्या है, कम है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों से कम हो या दोनों से ज्यादा हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अगर आप यहाँ पर कोई वैल्यू ओवरऑल रख रहे हो तो वो 1 से कम और 1 से ज्यादा जरूर होगी। ऐसा नहीं कि दोनों से कम हो जाए और दोनों से ही ज्यादा हो जाए। तो अगला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है एलिगेशन में, बोला है कि 20 रुपए पर केजी वाले वस्तु 30 रुपए पर केजी वाली वस्तु के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि परिणामी 27 रुपए पर केजी हो जाए। वही ये देखो, एक 20 वाला है और एक 30 रुपए पर केजी वाली है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, है ना। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिश्रित कर रहे हैं इन दोनों को, ताकि ओवरऑल हमें कितना प्राप्त हो जाए, 27 रुपए पर केजी वाला कोई चीज हमें प्राप्त हो जाए। तो आपको पता चल गया, जब ओवरऑल की बात करी जाएगी तो वो बीच में ही रखी जाएगी। देखो ये 20 वाली थी, ये 30 वाली थी, मिलाकर हमने 27 वाली बना दी। तो आपको पता है कि यहाँ पर अंतर कितना आएगा इनका, 7, और यहाँ पर कितना आएगा, आपने कहा यहाँ पर 3। तो हम किस अनुपात में मिलाएंगे, 3:7 आपका आंसर होगा। तो देखो एलिगेशन यहीं पर लगता है। अगर आप बेसिक से बिल्कुल एलिगेशन को पढ़ना चाहते हैं तो समझो एलिगेशन कब लगेगा, जब हमें फर्स्ट, सेकंड और ओवरऑल पता हो कि ओवरऑल क्या पर है
है ना, क्या बन रहा है। अब जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही क्वेश्चन देता रहेगा, क्वेश्चन भी थोड़ा अलग करेंगे, तब आपको लगेगा कि एलिगेशन और भी बहुत कुछ है। ऐसा नहीं कि एलिगेशन के बस ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं, मैं हर क्वेश्चन आपको एलिगेशन का कराऊंगा, हर टाइप कराऊंगा। तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं एलिगेशन पर बेस्ड कि हम इसमें एलिगेशन कैसे लगाएंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 20 रुपए केजी वाले गेहूं 28 रुपए पर केजी वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाए जाएं ताकि मिश्रण को 30 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचने पर 20% का लाभ हो। तो देखो 20 और 28 वाले हमारे पास गेहूं है, ये 20 रुपए पर केजी वाला है और ये 28 रुपए वाला है। हमें बोला है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि हमें मिश्रण को, है ना, 30 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचने पर 20% का लाभ हो। तो देखो आप देख रहे हैं कि 30 रुपए पर केजी आपको बेचना है, तो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर 30 नहीं रख सकते। अब देखो क्यों नहीं रख सकते, अगर आप 30 लिखोगे तो देख रहे हैं आप इन दोनों से बड़ा आ जा रहा है, इसका मतलब ये 30 कुछ और है, ये उसकी कॉस्ट नहीं है, ये बेचने पर प्रॉफिट हुआ है, ये सीपी नहीं है, ये क्या है, एसपी है। तो कितने परसेंट का लाभ ले रहे हैं, 20% का। तो आप जानते हैं कि 20% का मतलब कितना होता है, आपने कहा 1/5, यानी कि 5 रुपए के सामान को हमने कितने में बेचा, 6 में। तो क्वेश्चन तो बोल रहे हैं आपने कितने में बेचा है, आपने कहा भाई 30 में। तो हमने कहा यार ये कितने रुपया है गुना, आपने कहा 5 गुना है, तो यहाँ पर भी 5 गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25। यानी कि जो मिश्रण बना था ना एक्चुअल में वो 25 रुपए पर केजी वाला बना था और हमने क्या कर दिया, उसको 30 में बेच के फायदा लिया है। तो यहाँ पर जो रखा जाता है वो होता है कॉस्ट प्राइस। जैसे ये 20 रुपए पर केजी बिक रहा है ना, हमने बनाया है, मतलब जो मैंने खरीदा 20 रुपए पर केजी, ये मैंने 28 रुपए पर केजी, और इन दोनों को मिलाकर मैंने कितने का बना दिया, 25 रुपए पर केजी। इसी को मैंने 30 में बेचा था। अब 30 में बेचने पर मेरे को 20% का फायदा हुआ, तो मुझे ये जो एसपी दिया हुआ ना, ये नहीं रखना, मुझे यहाँ पर क्या रखना है भाई, सीपी, कि वो मुझे कितने का पड़ा। तो हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, सीपी, क्योंकि देखो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 की चीज 6 में ना बेचकर कितने में बेची है, 30 में। तो अब बस आपको देखो एक बात जो मैंने आपको बताई हुई, अब देखो आपको पता चल गया कि एक से ये बड़ा है और एक से छोटा है। तो अगर हम इसका अंतर करें तो यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि मुझे किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा, 3:5 में। यानी कि अगर मैं 3 किलो 20 वाले मिलाऊंगा तो मैं 5 किलो 28 रुपए वाले चावल मिलाऊंगा, तब जाकर मेरा जो आंसर आएगा वो 25 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचने पर आएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत। जब भी हमें ये विक्रय मूल्य देकर लाभ ले तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लें, उसके बाद इस क्वेश्चन को करें। कुछ लोग क्या करते हैं, वो 30 ही बीच में रख लेते हैं, और सबसे बड़ी गलती की, जैसे आपने 30 रखा और आप घटाएंगे और घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, गलत आएगा, मैच नहीं करेगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि जो बीच में रखा जाता है वो उनकी कॉस्ट होती है, ऐसा नहीं कि आप फायदा ले रहे हैं या प्रॉफिट ले रहे हैं, उसको आपने रख लिया है। तो अगला क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि 30 रुपए पर केजी वाले चावल को 40 रुपए पर केजी वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 42 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचने पर 16.2/3% का लाभ हो। तो 16.2/3% का हमने लाभ लेना है। कौन कौन से चावल को हमें मिलाना है, आपने कहा 30 और 40 वाले हमें चावल मिलाने हैं, 30 वाला मिलाना है और एक 40 वाला, और 42 रुपए के हिसाब से हम इसको बेचकर लाभ ले रहे हैं भाई। 42 रुपए पर केजी मैंने बेचा, जिसकी वजह से मुझे इतना लाभ हो गया। तो ये हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर एसपी, ना कि सीपी। मुझे ये पता नहीं है कि ये किस रेट बना होगा, मतलब मैंने जब ये वाला मिलाया और ये वाला मिलाया तो यहाँ पर कितना आएगा ये मैं पता करूंगा। आपको पता है 16.2/3 का मतलब होता है 1/6, यानी कि 6 रुपए का सामान मैंने कितने में बेचा, आपने कहा 7 रुपए में बेचा, तब जाके मुझे कितने का लाभ होगा, 16.2/3% का। लेकिन मैंने 7 महीना बेचकर कितने में बेचा है, 42 में। तो 7 छिंग 42, तो आप कहेंगे इधर भी 6 गुना होना चाहिए, तो 6 छिंग 36, यानी कि जो मिश्रण बना होगा वो कितने का बना होगा, आपने कहा 36 रुपए पर केजी के लिए वो मिश्रण बन गया होगा। अगर मिश्रण 36 रुपए पर केजी था तो आप अंतर कर लेंगे, तो यहाँ पर अंतर कितने आने वाला है आपका, 6, और इधर अंतर कितना आएगा, आपने कहा 4। तो अगर हम अनुपात निकालें तो आप इसे काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, तो जो आपका अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 2:3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो मैंने आपको 2 ऐसे क्वेश्चंस करा दिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि भाई ये जो चीज दी हुई है वो हमें क्रय मूल्य नहीं विक्रय मूल्य दिया हुआ, और आपको यहाँ क्या रखना है, क्रय मूल्य रखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस तो आप कर लेंगे, अब इनमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस और करेंगे, तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है बोला है 85 रुपए केजी वाले चावल को 97 रुपए वाले चावल के साथ 97 रुपए वाले चावल के साथ मिलाया जाता है एवं मिश्रण को 100 रुपए केजी के हिसाब से बेचने पर 11.1/9% का लाभ होता है। देखो 100 रुपए पर केजी के हिसाब से आपने बेचा और आपको कितने का लाभ हो गया, आपने कहा 11.1/9% का, जिसका मतलब होता है 1/9, यानी कि 9 का सामान आपने कितने में बेचा, आपने कहा 10 में बेचा। इतनी बात हमें क्लियर हो गई। आगे हमसे बोला क्या है इसमें
यदि कुल मिश्रण 120 केजी बना है तो दोनों प्रकार के चावलों का आपको मान बताना है। तो देखो एक 85 को और एक 97 को है, तो एक 85 को बिक रहा था 85 रुपए पर केजी के हिसाब से, और दूसरा 97 रुपए पर केजी, है ना। इन दोनों को हमने क्या किया, मिलाया और एक तीसरे प्रकार का चावल बना लिया या गेहूं बना लिया, जो भी दिया है वो बना लिया हमने। अब मैंने कहा कि मैंने इसको जब बेचा होगा किसी प्रॉफिट पे तो बेचूंगा, ऐसा तो नहीं कि मैंने इसको और इसको मिलाया भाई और बना दिया और उसी रेट में बेच दूंगा, मेरे को क्या फायदा होगा, कुछ भी नहीं। तो अब ऐसे ही होता है, आपने देखा होगा दुकानदार जैसे जो उड़द की दाल होती है उसमें काले पत्थर, उड़द में काले पत्थर मिला देते हैं और चावल में भी व्हाइट पत्थर मिला देते हैं, तो वो यही करते हैं, मिलावट कर देते हैं। अगर मिलावट कर दी है तो वो अब प्रॉफिट कैसे लेगा, तो आपको पता है कि 100 रुपए पर केजी उसने बेचा है, उसे बना नहीं है। इस दोनों को जो बनाकर उसको लिए तो वो क्रय मूल्य हुआ, जैसे उसने इसको और इसको जब मिलाकर यहाँ पर रखा होगा तो वो क्रय मूल्य रहा होगा, विक्रय मूल्य नहीं। विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ 100 रुपए पर केजी, उसने क्या कर दिया, बेच दिया। अगर 100 रुपए पर केजी बेचा तो मैंने कहा यार 9 का उसने खरीदा था और 10 में बेच दिया, तब जाके उसे कितने का लाभ होगा, आपने कहा 11 सही 1/9%, यानी कि 1/9 का लाभ होगा। तो अब सामान तो उसने 100 को बेचा था, तो आप कहेंगे भाई 10 गुना है। अगर ये 10 गुना है तो यानी कि वो 90 रुपए का बनाया होगा उसने, है ना, 1 किलो, और 100 रुपए का बेच दिया, तो उसने 90 रुपए का यहाँ पर बनाया था। तो आप जानते हैं कि जब मैं इसका अंतर करूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा, आपने कहा 5, और यहाँ पर कितना आएगा, आपने कहा 3 आएगा। तो अब ये एक बात बताओ मुझे, किस अनुपात में उसने मिलाया, आपने कहा 3 और 5, यानी कि अगर 8 केजी चावल उसके पास टोटल होते तो वो 97 वाले कितने मिला था, 5 केजी, और 85 रुपए वाले कितने मिला था, 3 केजी। लेकिन चावल 120 केजी हमें दिया हुआ है, तो अगर ये 120 केजी है तो 15 8 120 होता है, तो 15 पंजे ये 75 केजी इसने मिलाए होंगे, और 15 तियां 45, ये 45 केजी इसने मिलाए होंगे। तो देखो अगर हमें ओवरऑल कॉस्ट भी दे दी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे और इसका थोड़ा सा भी और बढ़ाएंगे लेवल। अभी क्या करेगा, वो अनुपात दे देगा और हमें यहाँ पर दे देगा कि ये 10 किलो चावल हैं, ये वाले दूसरे वाले चावल कितने मिलाए जाएं कि अनुपात ये हो जाए। बहुत सारे टाइप्स हैं इसके। तो अभी ये पहली क्लास है, कुछ लोग सोचेंगे कितना आसान पढ़ाते हैं, आसान से क्वेश्चंस लाते हैं, तो देखो सबके लिए ही, ऐसा नहीं है कि बस जिन लोगों को आता है उनके लिए है, जिनको नहीं आता है उनको भी सिखाना हमारा फर्ज है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये दिया हुआ है कि 2 प्रकार के गेहूं को 3:4 के अनुपात में मिलाया गया, जिसमें पहले गेहूं के प्रकार का मूल्य 25 रुपए पर केजी है। भाई जो पहला वाला है वो 25 रुपए पर केजी है, ठीक है, ये 25 रुपए पर केजी हमें दिया हुआ है, और आगे बोला है 25 रुपए पर केजी है। तो दूसरे प्रकार के गेहूं का मूल्य ज्ञात करो। देखो दूसरे वाले का हमें बताना है, इस बार हमें नहीं पता कि भाई किस रेट पर दिया गया है। तो अगर ये पहला वाला 25 को है तो दूसरा वाला मैंने मान लिया कि को एक्स मान लो, क्वेश्चन मार्क मान लो आप। तो हमसे बोला है कि दूसरे वाले का आपको क्या बताना है, मूल्य बताना है, यदि परिणामी जो है वो 29 रुपए पर केजी बना हो, यानी कि परिणामी इनका कितना बना है, 29 रुपए पर केजी। तो आपको पता हमने तो इनका अंतर ही करना है, जो अनुपात हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अनुपात कितना दिया उसने, हमें अनुपात दे रखा है भाई 3:4 का, तो मैंने कहा 3:4 ऑलरेडी ये दिया हुआ है, यानी कि अनुपात बनना चाहिए था 3 और 4 का। तो आप ये बताओ क्या 25 में से 29 घटा रहे हैं, तो 4, बिल्कुल सही। अब आप देख रहे हैं कि एक बार मैंने 29 में से 25 घटाया है तो कितना आया है, 4। तो आप जानते हैं एक बार ये अगर छोटा है तो ये वाला इससे बड़ा ही रहा होगा, अगर ये बड़ा रहा होगा मेरे भाई तो इसमें से इसको घटाकर कितना आया है, 3। तो आप बताओ इसमें मैं 3 जोड़ दूं तो आपका ये कितना बन जाएगा, आपने कहा ये 32 बन जाएगा, यानी कि ये कितना रहा होगा, 32 रुपए पर केजी के हिसाब से ये बिका होगा। ये वाला कितने को बिका होगा, 25 रुपए केजी। तो देखो हम ऐसे भी कर लेंगे, अगर हम ऐसे नहीं कर पाते तब भी हम क्या कर लेते, इनके रेशियो को बराबर रख लेते, क्योंकि इनका रेशियो हमेशा समान रहेगा, है ना। तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनसे आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाते हैं, लेकिन एलिगेशन इनमें सब में बेस्ट है। एलिगेशन को सीखो आप कि एलिगेशन एक्चुअल में है क्या। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें एलिगेशन बहुत आसान क्वेश्चंस को बना देता है। देखो ये कितना सिंपल बन गया था, अगर यहाँ पर नहीं आ रहा होता, मान लो यहाँ पर रेशियो ज्यादा आ रहा होता तो मैं अपने हिसाब से कहता रेशियो, और क्वेश्चन के हिसाब से रेशियो की बात करते तो हमें पता चल जाता कि आंसर क्या है। तो अगला हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक मजदूर 30 दिन के लिए मजदूरी पर रखा जाता है। देखो एक मजदूर है भाई, 30 दिन के लिए मजदूरी पर रखा गया, वो कितने दिन के लिए, 30 डेज के लिए मजदूरी पर रखा गया। 30 दिन काम पर जाता, उसको पैसे मिलते, जितने दिन की छुट्टी मारेगा उस दिन को पैसे उसको नहीं मिलेंगे। तो आगे बोला है प्रत्येक कार्य दिवस पर उसे 10 रुपए मजदूरी के प्राप्त होते हैं। देखो अगर वो काम करता है एक दिन तो उसे कितने रुपए मिलते हैं, 10 रुपए भी मिलेंगे अगर वो काम पर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, देखो हम एलिगेशन और इसे सोच से दोनों से मेथड से कराऊंगा कि एलिगेशन से इसे कैसे कर सकते हैं। तो हमें बोला हुआ है प्राप्त होते तथा प्रत्येक छुट्टी पर 2 रुपए काट लिए जाते। अगर वो लीव ले लेता तो 2 रुपए भाई काटे जाते। अगर 2 रुपए काटे जा रहे हैं उसके, है ना,
तो 2 रुपए काटे जा रहे हैं। तो देखो अगर वो एक दिन छुट्टी पर नहीं जाता तो उसे कितने रुपए का नुकसान होता, 12 रुपए का। 10 रुपए तो उसकी दिहाड़ी मर गई, है ना। अगर दिहाड़ी चली गई 10 रुपए की और 2 रुपए ऊपर से उसको फाइन भी देना पड़ा, तो टोटल उसे तो 12 रुपए का नुकसान हुआ एक छुट्टी मारने पर। अब बात ये करते हैं कि यदि 30 दिन के बाद उसे 216 रुपए प्राप्त हुए, भाई 30 दिन उसने काम किया, 216 रुपए उसे क्या हुए, प्राप्त हुए। अगर ओवरऑल हमें पता चल गया ना कि ओवरऑल अगर वो 30 दिन काम करता है तो 216 रुपए उसे मिलते हैं। तो हमसे पूछा है कि वह कितने दिन कार्य पर नहीं गया, उसने कितने दिन छुट्टी मारी। देखो अब एलिगेशन कैसे लगाएंगे, मुझे ये पता चल गया कि ओवरऑल भाई 216 रुपए उसको मिले पूरे 30 दिन में। तो मैंने ये कहा मेरे भाई कि अगर वो 30 के 30 दिन काम पे जाता, है ना, 30 के 30 दिन काम पे जाता तो उसको कितने रुपए मिलते। आपने कहा 10 रुपए एक दिन के, 30 रुपए के 300 रुपए मिलते, तो उसको 300 रुपए प्रॉफिट होता, है ना, उसको मिल जाते 300 रुपए। अब दूसरी बात मैं ये कहूंगा, देखो एलिगेशन लगाने का तरीका है, कुछ लोगों को लग रहा होगा यहाँ एलिगेशन कैसे लग जाएगा। तो मैंने क्या कहा, एलिगेशन तब लगेगा जब मुझे ओवरऑल पता हो, ये पता हो कि अगर वो 30 के 30 दिन काम पे गया तो उसने कितना इनकम किया, अगर वो 30 के 30 दिन काम पे नहीं जाता तो उसे कितने का नुकसान होता। तो आप ये बताओ एक दिन में उसके कितने रुपए कटते, आपने कहा 2 रुपए। अगर वो 30 के 30 दिन काम पे नहीं जाता तो उसके 60 रुपए कट जाते भाई, 60 रुपए उसे पेनल्टी देनी पड़ती। यही तो एलिगेशन है। अब देखो हमें पता चल गया कि अगर जाता तो इतने मिलते, नहीं जाता तो इतने कटते, ओवरऑल उसको इतने मिले। तो लगा या नहीं लगा एलिगेशन, बस आपको सोचना है। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं 16 घटा दूं तो 84 बचेगा शायद यहाँ, क्योंकि 84 ये हो जाएगा 90 आपका आ जाएगा, है ना। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो आप एक बात याद रखना, इसमें से जब मैं इसको देखो एक बार क्या किया, इसमें से इसको घटाया है तो एक बार इसमें से इसको घटाया जाएगा। और आप जानते हैं कि जब मैं 216 में से -60 करूंगा तो वो घटेगा नहीं, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और हमसे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ है 216 प्राप्त होते हैं तो कितने दिन वो कार्य पे नहीं गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको जोड़ूंगा। देखो कैसे जुड़ेगा, मैं आपको घटाकर भी दिखा देता हूं कि अगर मैं 216 में से भाई माइनस का 60 करूंगा तो आप देख रहे हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 216 प्लस आपका क्या हो जाएगा 60 जुड़ जाएगा तो 276 आपका बन जाएगा। यानी कि यहां पर कितना आएगा, 276 आएगा। तो अब हम इसको काट लेंगे, ठीक है। अब हम इसको क्या कर लेंगे, काट लेंगे। तो देखो कितने से कट जाएगा ये, आई थिंक 12 से कट जाना चाहिए। तो 12 सत्ते 84 होता है, 12 दूनी 24 होता है और 12 तिया 36 होता है। तो यानी कि 23:7। तो मैं कहूं ओवरऑल कितने दिन आ रहे हैं भाई, 30 दिन आ रहे हैं। तो बहुत सही, हमारा अनुपात तो बहुत सही आ गया। यानी कि उसने 7 दिन छुट्टियां की होंगी और वो सिर्फ 23 दिन काम पे गया होगा, तब जाकर उसको 216 रुपए मिलेंगे। तो देखो कितना सिंपल है। अगर आप एलिगेशन से कर रहे हैं, आपको क्या समझना था यहाँ पर, बस इतनी सी बात कि भाई ओवरऑल उसको 30 दिन काम पे गया तो उसको 216 रुपए मिले हैं। अब ये जरूरी थोड़ी कि वो 30 के 30 दिन काम पे गया होगा। आप जानते हैं अगर वो 30 के 30 दिन जाता तो उसको कितने रुपए मिलने चाहिए थे, आपने कहा 300 मिलने चाहिए थे भाई। अगर उसने छुट्टी की है तभी तो ओवरऑल जो है वो 216 मिले हैं। तो मैंने कहा कि अगर वो 30 के 30 दिन काम पर जाता तो उसको 300 रुपए मिलते, लेकिन अगर वो 30 के 30 दिन छुट्टी मार देता तो उसे 60 रुपए देने पड़ते। लेकिन ना तो वो 30 के 30 दिन काम पे गया, ना तो उसने 30 के 30 दिन छुट्टी मारी, उसने तो कुछ दिन काम किया और कुछ दिन छुट्टी मारी, जिसकी वजह से उसे 216 रुपए मिले। बस हमने इसी का अंतर निकाल लिया और एलिगेशन लगा दिया। अब देखो मैं जो आपको दूसरा मेथड बता रहा था वो कैसे करते हैं भी, देखो कि इस क्वेश्चन को करने का दूसरा भी तरीका मैं बता देता हूँ। एलिगेशन तो है ही, क्योंकि एलिगेशन तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन एक और तरीका है। कुछ लोग बोलेंगे कि खाली एलिगेशन रटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो वो 30 के 30 दिन काम पे गया या नहीं गया हमें नहीं पता, लेकिन 216 रुपए उसको मिले। तो मैं ये कहूंगा कि मैं अपने हिसाब से मान लेता हूँ 10 रुपए जब उसे एक दिन के मिल रहे हैं तो वो 30 के 30 दिन काम पे जाता तो उसको कितने रुपए मिलते, 300 रुपए। लेकिन उसके तो भाई कट गए, है ना। उसके कितने कटे, आपने कहा 84 रुपए कट गए। अब 84 रुपए कटे तो कितने दिन के लिए कटे होंगे, आप बताओ। एक दिन छुट्टी मारने पर 2 रुपए का तो उसकी पेनल्टी हो गई, 10 रुपए की इसकी दिहाड़ी, तो टोटल 12 रुपए का नुकसान हुआ। तो 12 से जब इसे भाग करेंगे तो 12 सत्ते 84, 7 डेज ऐसे रहे होंगे जब वो काम पे नहीं गया। तो देखो ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको एलिगेशन पढ़ाना है तो एलिगेशन से मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं अलग तरीके से भी किया होगा, लेकिन जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आप उसे जरूर सीखें, तब जाकर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी और स्ट्रांग होगी। अगर आप बिल्कुल बेसिक से हर चीज़ को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक प्रकार के गेहूं का मूल्य 25 रुपए पर केजी है, दूसरे प्रकार के गेहूं का मूल्य 32 रुपए पर केजी है। यदि दोनों गेहूं को मिला दिया जाए तो उसका मूल्य 29 रुपए पर केजी हो जाता है। तो 25 और 32 था भाई, 25 रुपए केजी था, ये 32 रुपए केजी था, इन दोनों को मिला दिया और मूल्य कितना हो गया, आपने कहा 29 रुपए पर केजी हो गया। तो हमसे पूछा कि किस किस अनुपात में मिला गया। भाई पहले वाला क्वेश्चन है, मैंने आज थोड़े से इजी क्वेश्चंस रखे हैं आपके लिए।
कल की जो क्लास होगी और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद और अच्छे क्वेश्चंस काफ़ी हद तक हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो सीजीएल मेंस तक में आए हुए हैं। तो आगे हमें बोला हुआ है कि देखो यहाँ पर अगर आप 29 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 4, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा तो 3। तो यानी कि हमें 3:4 में क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तो आई होप आपको एलिगेशन के ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और यहाँ पर आपको कोई दिक्कत इनमें नहीं आई होगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बहुत ही जल्दी एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है, आपको पता है मई के फर्स्ट वीक में, और आज तो हो ही गई है, आपको पता है 2-3 तारीख। तो आपको क्या करना है, सारे मैथ्स की वीडियोस मेरी देखनी है, जो कि मैंने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, परसेंटेज, लॉस एंड प्रॉफिट, बहुत कुछ कंप्लीट करा दिया है, तो उसे जरूर देख लें और अपनी मैथ्स को आंकें कि हम सही प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल।